माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। हमने पिछले कई सारे वीडियो में देखा कि कैसे कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बहुत सारे वीडियो में हमने देखा, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है। एकदम ईजी है, इत्मीनान से समझिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। एग्जाम में बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले आपका ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी को जो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करना है। ये 1 लिख लिया हमने, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो 1 लिख लिया, 1 इंटू 2 टू दी पावर कितना लिखना है, 1 के बाद जो आता है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 2 टू दी पावर 6 कर लिए, प्लस फिर से यहाँ 0 कर दिए, इंटू 2 टू दी पावर कितना आएगा। तो यहाँ पर 6 किए थे ना, तो 1 घटा देंगे, 2 टू दी पावर 5 आएगा, प्लस फिर से ये वाला 1 लिख लिए, 1 इंटू 2 टू दी पावर 5 था, तो ये 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 घट जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे ये वाला 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2 टू दी पावर, ये 4, तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, प्लस फिर ये 1 आएगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, प्लस ये लास्ट वाला जो 1 बचा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। ये अभी हम लोग बाइनरी से डेसिमल निकाल रहे हैं, उसके बाद डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, ये हमारा 64 आ गया, प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी होगा तो 0 ही होगा, प्लस 2 के पावर 4 है तो 16 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये वाला मान, और उसके बाद ये तो हो जाएगा 0 हमारा, प्लस ये हो जाएगा 2, और प्लस 2 टू दी पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा कितना हो गया, देखिए 4 6 4 10, 8 18, 2 20 और 1 21, 2 बचा, 6 2 8 और 1 9, तो ये हमारा हो गया 91। तो 91 ये नंबर कौन सा नंबर आया, ये हमारा डेसिमल नंबर आया है। अभी हमने बाइनरी से डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया है, उसका ये प्रोसीजर है। अब इस डेसिमल नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया। तो ये हमारा जो आया ना 91, ये हमारा आया डेसिमल नंबर। अब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल नंबर को हम लोग लिख लेंगे 91। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो ये 16 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो 16 से भाग देंगे तो 16 पचे 80, तो बचा रिमाइंडर 11, तो 11 यहाँ लिख देंगे, साइड में 11 लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखते जाना है। अब 5 तो बिल्कुल इससे छोटा आ गया, अब इसमें भाग लगना मुश्किल है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा, तो यही हमारा हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसको नीचे से कभी भी ऊपर लिखना है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, और 11 को लिखेंगे बी, 11 को लिखेंगे बी, और ये हमारा हो गया 5, और ये हो गया बी हो गया, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। ये बी कैसे लिखें, देखिए एक ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ए बी सी डी ई और एफ, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो ए का मान होता है 10, बी का मान होता है 11, सी का मान होता है 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। अब ये कैसे होता है उसके बारे में ज्यादा डीप में मत जाइए, बस ध्यान रखिए, ए का 10, बी का 11, ऐसे करके इसको, इस मान को ध्यान में रखिएगा। तो इसी मान को हमने, बी का जो मान है यहाँ पे वह 11, यहाँ पे हमने मान रखा है, ठीक है, मतलब जो 11 है उसका मान हमने बी रख दिया है, ये वाला, ये, ठीक है। तो सेम अब इसी को चेक कर लेते हैं, ये हमारा हेक्साडेसिमल आ गया, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा था 5B, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। अब इसको जो है वो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
तो हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पहले डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 5 है, 5 को हम लिख दिया 5 इंटू, अब यहाँ पर चलेगा हमारा 16 टू पावर चलेगा, 16 टू पावर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 16 टू पावर चलेगा। तो 16 टू पावर कितना होगा, 5 के बाद जितना डिजिट है, तो 5 के बाद डिजिट हमारा है 1, तो 1 यहाँ पर लिख दिया, प्लस b हुआ b इंटू 16 टू द पावर, एक से कम करेंगे, एक से कम करेंगे तो यहाँ पर 0 होते जाएगा, ठीक है, तो 0 लिख दिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 25, ये हमारा हो गया 80 प्लस b इंटू 16 टू पावर 0। b जो है, b का मान यहाँ से भी ले सकते हैं, b का मान यहाँ पे 11। कभी भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल को भी, ये वाला जो मान है ना, ये बस मान ध्यान में रखिएगा, हेक्साडेसिमल वगैरह जो भी हो गया, ये मान हमेशा कभी भी अगर आ जाए तो ये ध्यान में रखिएगा ताकि आपको आगे आसानी हो। b का मान ले लिए, यहाँ पे 11 है, तो 11 इंटू 16 टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 1 होता है, यहाँ पर 1 हो गया, तो 80 और प्लस जो हो गया ये हमारा हो गया 11, यानी ये हो गया 91। 91 ये हमारा क्या आया, 91 ये हमारा डेसिमल नंबर आया, ठीक है, ये हमारा डेसिमल नंबर आया। और यहाँ हम लोग ये चेक भी करते जा रहे हैं और सीखते भी जा रहे हैं। ये जो आया था ना ये डेसिमल नंबर, यहाँ पर भी ये डेसिमल नंबर आ गया, लेकिन वहां पर हम लोग बाइनरी से चेंज कर रहे थे हेक्साडेसिमल में, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल से हम लोग चेंज कर रहे हैं बाइनरी में, और दोनों में सही आ रहा है, यानी दोनों का प्रोसेस भी सही है और आंसर भी हमारा सही आ रहा है, चेक भी कर ले रहे हैं। अब ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया, अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 91 हमने यहाँ पे लिख लिया, और उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग देते चले जाएंगे, 2 से भाग दे दिया, तो 45, 45 दूनी 90, और एक यहाँ पे शेषफल बचा। शेषफल को हमेशा, रिमाइंडर को हमेशा यहाँ पर लिखते चले जाएंगे साइड में। फिर यहाँ पे 2 से भाग दिए, 22 दूनी 44, और एक यहाँ पे शेषफल बचा। फिर से यहाँ पे भाग दिए 2 से, 11 दूनी 22, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो ये बचा शेषफल हमारा 0। फिर से 2 से भाग दिए, तो 2 बचे 10 हुआ, और एक बचा, तो एक यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, एक बचा, एक हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से यहाँ पे 2 से भाग दिए, तो 2 एकम 2, पूरा कट गया, शेषफल बचा 0। तो ये हम लोग नीचे से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नीचे से हम लोग यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, ये हुआ 1, ये देखिए, ये नीचे से लिखेंगे तो 1 0 1 1 0 1 और ये 1, यही हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा बाइनरी डिजिट हो जाएगा। और अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये वाला जो है, ये और ये दोनों सेम आपको मिलेगा, ठीक है, ये दोनों सेम मिलेगा, यानी इधर से हम लोग ये वाला ही हम लोग चेक कर रहे थे, तो हमारा ये आया था 5b, और इसी को हमने दोबारा से कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये बाइनरी में कन्वर्ट आ गया, यानी कि पूरा प्रोसेस भी सही है और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला आपके लिए ये होमवर्क है, ये और ये कुछ आपको होमवर्क दिए गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ये 2 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और ये 2 हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कितना होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं सॉल्व करके। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले धमाकेदार वीडियो में, धन्यवाद।